नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पश्चिम बंगाल वह राज्य है जहां पर कि चुनावी घमासान 2 चरणों में होना है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को परिणाम 4 मई को निकल कर आएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है मित्रों जहां 2 चरण में मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के लिए आज 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। मित्रों, पश्चिम बंगाल वह राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। पश्चिम बंगाल वह राज्य है मित्रों जहां इस बार ये स्पष्ट होगा मतदान के परिणाम से कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर बांग्लादेश की स्थिति का कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से इस बार ये पता चलेगा मित्रों कि क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों का अस्तित्व बचा हुआ है या नहीं है। पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में मतदान से 2 चरणों के मतदान में 23 और 29 अप्रैल के मतदान में यह स्पष्ट होगा कि पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाने में कामयाब होगी या नहीं होगी। और ये सब साधेंगे कौन? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधी लड़ाई छेड़ी है ममता बनर्जी के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ममता बनर्जी के विधानसभा सीट भवानीपुर, ममता बनर्जी का गृह क्षेत्र भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनौती देंगे। पिछली बार याद होगा आपको मित्रों, नंदीग्राम विधानसभा सीट ममता बनर्जी गई थी शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए। ममता बनर्जी मुंह की खाई, हार गई थी, मुख्यमंत्री हारने के बाद बनी थी और भवानीपुर में जो विधायक थे उनका इस्तीफा दिलवाकर ममता बनर्जी उपचुनाव में चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बनी रही। पश्चिम बंगाल वह राज्य है मित्रों जहां पर कि एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव हारता है फिर भी मुख्यमंत्री बन जाता है। पिछली बार ममता बनर्जी के साथ हुआ था। तो क्या भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे? यह स्पष्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दिलीप घोष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, बोलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ताल ठोकेंगे। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं, जिन 144 उम्मीदवारों की घोषणा आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है उनका नाम मैं आपको बताऊं मित्रों। पहले उम्मीदवार है विधानसभा नंबर 3 कूच बिहार नॉर्थ, जो कि रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए। सुकुमार राय को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार भी सुकुमार राय चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, इस बार फिर से बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। उसके अलावा शीतल कुली ठिकुची विधानसभा सीट, यह भी सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहां से भी बीजेपी के ही बरेन चंद्र बर्मन चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन इस बार उनके बदले श्रीमती सावित्री बर्मन यहां से चुनाव लड़ेंगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बदला गया है। दिनहाटा विधानसभा सीट से श्री अजय राय चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर निशित प्रमाणिक यहां से उम्मीदवार थे, चुनाव भी जीते थे निशित प्रमाणिक। इस बार टिकट काट दिया गया है उनका। इसके अलावा तूफानगंज विधानसभा सीट, मित्रों तूफानगंज विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी की टिकट पर मालती राय बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार भी मालती राय को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मित्रों, कालथिनी विधानसभा सीट, ठीक है, कालचिनी विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे विशाल लामा, ठीक है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने विशाल लामा पर ही भरोसा जताया है। अलीपुरद्वार से परितोष दास चुनाव जीते थे मित्रों। अलीपुरद्वार से इस बार अलीपुरद्वार से बीजेपी ने टिकट दिया है परितोष दास को। पिछली बार अलीपुरद्वार से सुमन कनीलाल बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। उसके अलावा कासा फालाकाटा विधानसभा सीट से बीजेपी ने रिपीट किया है दीपक बर्मन को। पिछली बार भी ये चुनाव जीते थे मित्रों, 3990 वोट से जीतने में कामयाब हुए थे।
तो इनको भी टिकट बरकरार रखा गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है वो देवग्राम फुलबरी से भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है, ठीक है, उनका नाम है श्रीमती शिवा चटर्जी। शिवा चटर्जी को पिछली बार शिखा चटर्जी लड़ी थी, चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, फिर से कंटिन्यू करेंगी शिखा चटर्जी। इसके अलावा नागर काटा जो कि रिजर्व सीट है मित्रों, अनुसूचित जनजाति के लिए, पूना भेंगरा पिछली बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार भी वही चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ही टिकट पर। उसके अलावा जो उम्मीदवार हैं मित्रों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे वो है माटीगारा विधानसभा सीट से, जो कि नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट कहलाता है मित्रों। अनुसूचित जाति के लिए यह सीट सुरक्षित है। पिछली बार आनंदमय बर्मन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे, इस बार भी आनंदमय बर्मन ही चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे शंकर घोष। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से इस बार भी डॉक्टर शंकर घोष ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछली बार इन्होंने 35,586 वोट से चुनाव जीतने में सफल हुए थे मित्रों। इसके अलावा फांसी देवा अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है। यहां से दुर्गा मुर्मू पिछली बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, ठीक है, इस बार भी उनका टिकट जो है बरकरार रखा गया है। गोलपोखर विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे मोहम्मद गुलाम रब्बानी, ठीक है। गोलपोखर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी ने सरजित विश्वास को टिकट दिया है, बीजेपी ने पिछले उम्मीदवार को बदल दिया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार चाकुलिया विधानसभा सीट से उम्मीदवार थे मिन्हाजुल आफरीन आजाद, इस बार बीजेपी ने मनोज जैन को उम्मीदवार बनाया है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा करण दिघी विधानसभा सीट से पिछली बार गौतम पॉल एआईटीसी के चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, बीजेपी ने सचिन प्रसाद को टिकट दिया था, ठीक है। इस बार बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है मित्रों चाकुलिया विधानसभा करण दिघी विधानसभा सीट से, ठीक है, वो उम्मीदवार करण दिघी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे सुभाष सिंघा, ठीक है, सुभाष सिंघा ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे मित्रों, ठीक है, करण दिघी विधानसभा सीट से। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रतुआ विधानसभा सीट से पिछली बार चुनाव लड़े थे इस बार है अभिषेक सिंघानिया को बीजेपी ने टिकट दिया है मित्रों। रतुआ विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार थे अभिषेक सिंघानिया, चुनाव हार गए थे, ठीक है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है मानिकचक से गौरचंद्र मंडल, मानिकचक विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के गौरचंद्र मंडल, पिछली बार हार गए थे, इस बार भी गौरचंद्र मंडल पर ही भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। मालदा अनुसूचित जाति विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है गोपाल चंद्र साहा को पिछली बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे गोपाल चंद्र साहा, भारतीय जनता पार्टी ने कंटिन्यू किया है गोपाल चंद्र साहा को। इसके अलावा मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं निवारण घोष। उसके अलावा सूजापुर विधानसभा सीट से अभिराज चौधरी, सूती विधानसभा सीट से महावीर घोष भाजपा के उम्मीदवार होंगे। रघुनाथगंज विधानसभा सीट से सुरजीत पोद्दार उम्मीदवार होंगे। लालगोला विधानसभा सीट से अमर कुमार दास, भगवान गोला विधानसभा सीट से भास्कर सरकार, मुर्शिदाबाद से गौरीशंकर घोष भाजपा के उम्मीदवार होंगे। रेजीनगर विधानसभा सीट जहां से कि हुमायूं कबीर विधायक थे, वहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे बापन घोष, ठीक है। बेलडांगा भरत कुमार झबर बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे। बहरामपुर विधानसभा सीट से सुब्रत मित्रा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हरिहरपारा विधानसभा सीट से तन्मय विश्वास होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। नौदा से राणा मंडल होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। डोमकल विधानसभा सीट से नंद दुलाल पाल
बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जलंगी विधानसभा सीट से नवा कुमार सरकार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। करीमपुर विधानसभा सीट से समरेंद्र नाथ घोष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मित्रों, इसके अलावे जिन उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है वो है पलासी पारा से श्रीमती अनिमा दत्ता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगी। कालीगंज विधानसभा सीट से बापन घोष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। रानाघाट उत्तर पश्चिम विधानसभा सीट से पार्थ सारथी चटर्जी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। रानाघाट उत्तर पूर्व जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वहां से असीम विश्वास बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चकदह विधानसभा सीट से बंकिम चंद्र घोष। हरिन घाटा जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यहां से असीम कुमार सरकार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बदुरिया विधानसभा सीट से सुकृति सरकार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। अरिंदम देव उम्मीदवार होंगे अमडंगा विधानसभा सीट से। नैहाटी विधानसभा सीट से सौमित्र चटर्जी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भाटपारा विधानसभा सीट से पवन कुमार सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। वारानगर विधानसभा सीट से सजल घोष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उसके अलावा देगंगा विधानसभा सीट से तरुण कांति घोष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा बसीरहाट उत्तर से नारायण चंद्र मंडल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बसंती अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट विधानसभा सीट से विकास सरदार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कुलतली विधानसभा सीट से जो कि एससी रिजर्व है, यहां से सुश्री गायत्री महलदर बीजेपी की उम्मीदवार होंगी। पाथर प्रतिभा विधानसभा सीट से अमित कुमार हलदर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। काकद्वीप विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने दीपांकर जना को उम्मीदवार बनाया है। पलाश राणा उम्मीदवार होंगे रायदिघी विधानसभा सीट से। इसके अलावा मित्रों, भाजपा के उम्मीदवार होंगे असीम सपुई कैनिंग विधानसभा सीट से, ईस्ट विधानसभा सीट से। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट से दीपक कुमार हलदर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। विष्णुपुर जो कि एससी के लिए रिजर्व विधानसभा सीट है, यहां से अग्निश्वर नस्कर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बज विधानसभा सीट से डॉक्टर तरुण कुमार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मेटिया कुंज रुज विधानसभा सीट से वीर बहादुर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भवानीपुर शुभेंदु अधिकारी। इसके अलावा रास बिहारी विधानसभा सीट से स्वपन दास गुप्ता बड़ा चेहरा बीजेपी का उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा हावड़ा उत्तर उमेश राय बीजेपी के बड़े नेता हैं। उमेश राय नॉर्थ इंडियन है, बिहार के रहने वाले हैं। उमेश राय बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो वो उमेश राय बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। शिवपुर विधानसभा सीट से रुद्रनील घोष विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। भवानीपुर विधानसभा सीट से तो इस बार वो लड़ेंगे चुनाव शिवपुर विधानसभा सीट से। उलुबेड़िया दक्षिण विधानसभा सीट से स्वामी मंगलानंद पुरी महाराज विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। अमता विधानसभा सीट से अमित सामंत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा डोमजूर विधानसभा सीट से गोविंद हाजरा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सप्तग्राम विधानसभा सीट से स्वराज घोष बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तारकेश्वर विधानसभा सीट से संतू पान भाजपा के उम्मीदवार होंगे। विमान घोष पुरसुरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। आराम बाग जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यहां से उम्मीदवार होंगे हेमंत बाग बीजेपी के। गोघाट विधानसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, यहां से प्रशांत दिगर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सुशांत घोष लड़ेंगे खानाकुल विधानसभा सीट से। पुंसकरा पूर्व विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे सुब्रत मैती। ठीक है, इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार के नाम है मित्रों, मैं बताऊं आपको। इसके अलावा बीजेपी की टिकट पर जो चुनाव लड़ेंगे वो उम्मीदवार हैं पसकुरा पश्चिम विधानसभा सीट से सिंतु सेनापति बीजेपी के उम्मीदवार हैं। मोयना विधानसभा सीट से अशोक डिंडा क्रिकेटर रहे हैं मित्रों। ठीक है, तो ये बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। महिषादल विधानसभा सीट से सुभाष पांजा चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हल्दिया जो कि विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है अनुसूचित जाति के लिए, यहां से प्रदीप कुमार बिजली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। नंदीग्राम
से शुभेंदु अधिकारी 2 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह से। पटासपुर विधानसभा सीट से तपन मैती बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कांथी उत्तर विधानसभा सीट से सुमिता सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। कांथी दक्षिण विधानसभा सीट से अरुण कुमार दास बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। चंद्रशेखर मंडल लड़ेंगे रामनगर विधानसभा सीट से। उसके अलावा दंतन विधानसभा सीट से लड़ेंगे अजीत कुमार जना। नया ग्राम जो कि रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए, वहां से अबिया किस्कू चुनाव लड़ेंगे। गोपी वल्लभपुर विधानसभा सीट से राजेश महतो उम्मीदवार होंगे। झारग्राम विधानसभा सीट से लक्ष्मीकांत साहू बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। भद्रा हेम्ब्रम केसियारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से लड़ेंगे दिलीप घोष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा नारायणगढ़ विधानसभा सीट से राम प्रसाद गिरी, सवंग विधानसभा सीट से अमल पांडा, खड़गपुर विधानसभा सीट से तपन भुइया, देवरा विधानसभा सीट से सुभाषीष ओम बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार है तपन दत्ता। दासपुर विधानसभा सीट से घाटल जो कि रिजर्व सीट है अनुसूचित जाति के लिए, यहां से उम्मीदवार है शीतल कपाट। इसके अलावा भद्रचंद्र कोना विधानसभा सीट से सुकांत दोलुई बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सालबोनी विधानसभा सीट से विमान महतो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। शुभेंदु सामंत चुनाव लड़ेंगे केशपुर विधानसभा सीट से जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। बिनपुर जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, यहां से चुनाव लड़ेंगे डॉक्टर प्रणत टुडू। बादवान जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है, यहां से लड़ेंगे डॉक्टर श्री लवसेन बास्के। बलरामपुर से जलधर महतो चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर। मान बाजार जो कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, यहां से चुनाव लड़ेंगे मैना मुर्मू। काशीपुर विधानसभा सीट से कमलकांत हंसदा चुनाव लड़ेंगे। पारा अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, नंदियार चंद बावड़ी चुनाव लड़ेंगे। श्रीमती मौनी बावड़ी चुनाव लड़ेंगे रघुनाथपुर जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, वहां से। सालटोरा अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है, यहां से वंदना बावड़ी चुनाव लड़ेंगी। छतना विधानसभा सीट से सत्यनारायण मुखोपाध्याय बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। खुदीराम टुडू उम्मीदवार होंगे रानी बांध जो कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व सीट है, वहां से शेड्यूल ट्राइब के लिए एक और रिजर्व सीट है रायपुर, वहां से उम्मीदवार होंगे क्षेत्र मोहन हांसदा। उसके अलावा सौविक पात्रा उम्मीदवार होंगे तालडांगरा विधानसभा सीट से। और इसके अलावा जो बीजेपी के उम्मीदवार है मित्रों, बरजोरा विधानसभा सीट से बिलेश्वर सिंघा, ओंडा विधानसभा सीट से श्री अमरनाथ शाखा, लक्ष्मीकांत मजुमदार होंगे। कदुलपुर अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा सीट है सुरक्षित, वहां से। इसके अलावा इंदस शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व विधानसभा सीट है, वहां से उम्मीदवार होंगे निर्मल कुमार धारा। इसके अलावा सोनामुखी विधानसभा सीट जो कि एससी रिजर्व है, यहां से उम्मीदवार होंगे दिवाकर घरामी। इसके अलावा सुभाष पात्रा रैना शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, वहां से उम्मीदवार होंगे। जमालपुर जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, वहां से उम्मीदवार है अरुण हल्दर। इसके अलावा मोंटेश्वर विधानसभा सीट से श्री सैकत पंजा उम्मीदवार होंगे बीजेपी के। बर्धमान नॉर्थ जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यहां से उम्मीदवार होंगे संजय दास। सोमेन करफा चुनाव लड़ेंगे भातर विधानसभा सीट से। अनादि घोष उम्मीदवार होंगे कोटुग्राम विधानसभा सीट से। औरा ग्राम विधानसभा सीट जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, यहां से उम्मीदवार होंगी कलिता माझी। जितेंद्र कुमार तिवारी चुनाव लड़ेंगे पंडवेश्वर विधानसभा सीट से। दुर्गापुर ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर बनर्जी। इसके अलावा लक्ष्मण चंद्र उम्मीदवार होंगे दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट से। जमुरिया विधानसभा सीट से डॉक्टर विजन मुखर्जी उम्मीदवार होंगे। आसनसोल साउथ विधानसभा सीट से श्रीमती अग्निमित्रा पॉल
बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा आसनसोल उत्तर इस विधानसभा सीट से मलय घटक टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते थे पिछली बार। वर्तमान में ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री हैं। इनका मुकाबला करेंगे कृष्णेंदु मुखर्जी बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में। अजय कुमार पोद्दार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे कुल्टी विधानसभा सीट से। ठीक है, इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार है मित्रों दुबराजपुर, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं अनूप कुमार साहा। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय चुनाव लड़ेंगे सूरी विधानसभा सीट से। बोलपुर विधानसभा सीट से दिलीप घोष, मैं बता चुका हूं, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों नेता दो दो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं मित्रों। इसके अलावा खोकन दास नानूर विधानसभा सीट, जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, उससे चुनाव लड़ेंगे। मयूरेश्वर दुध कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हंसन विधानसभा सीट से निखिल बनर्जी। ठीक है, तो ये रहे 144 विधानसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के। शुभेंदु अधिकारी 2 विधानसभा सीट, ठीक है, खड़गपुर और बोलपुर से दिलीप घोष, नंदीग्राम और भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी। मतलब शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। अब देखना है 4 मई क्या ममता गई या नहीं गई। परिणाम पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के हाथ में है। पश्चिम बंगाल के 30% आबादी का फैसला सबको पता है। पश्चिम बंगाल का 70% आबादी का फैसला क्या होगा, इसी पर निर्भर करेगा 4 मई ममता गई या नहीं गई। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।